नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जॉब चाणक्य में। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राजस्थान के अंदर एक और बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोगों के लिए निकलकर सामने आ रही है, जो कि है स्कूल लेक्चरर भर्ती 2024। स्कूल लेक्चरर की भर्ती आप लोगों के लिए आ चुकी है। हालांकि भर्ती बिल्कुल कम है, जो पदों की संख्या है वो कम है, लेकिन हम लोगों को हर एक वैकेंसी आप लोगों तक पहुंचानी है, यह हमारा काम है। इसलिए हम लोग आप लोगों के लिए इस वैकेंसी के बारे में भी जानकारी पूरी देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर सरकारी नौकरी व सरकारी योजनाओं से जुड़ी सारी सही व सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यह जो नोटिफिकेशन है आप लोगों का राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किया गया है। जारी करने की जो दिनांक है 25 जनवरी 2024 को यह नोटिफिकेशन आप लोगों को जारी किया है। यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है क्रमांक, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन का क्रमांक है जो आपको यहाँ पर दे रखा है RPSC 2023-24। आयोग द्वारा संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए राजस्थान संस्कृत शिक्षा राज्य के अधीनस्थ विद्यालय शाखा के नियम 2015 के अंतर्गत प्राध्यापक विद्यालय लेक्चरर स्कूल के निम्नलिखित विषयों के कुल 52 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पद स्थायी हैं एवं विभाग के से प्राप्त कुल रिक्त पदों को पदों की संख्या में कमी व वृद्धि की जा सकती है, जो निम्न अनुसार है। जो भी आप लोगों को पदों की संख्या है जिनका वर्गीकरण है आप लोगों को यहाँ पर अच्छी तरीके से दिया गया है सब्जेक्ट वाइज। हिंदी में यहाँ पर आपके 17 पद दिए गए हैं, अंग्रेजी में 11 पद दिए गए हैं, साहित्य में 4 पद दिए गए हैं, सामान्य व्याकरण में 10 पद दिए गए हैं, व्याकरण में 7 पद दिए गए हैं, यजुर्वेद में 1 पद है, राजनीति विज्ञान में 1 पद है, इतिहास में 1 पद यहाँ पर आप लोगों का निकाला गया है। यह हुई जो भी पदों का वर्गीकरण है उसकी बात। सारे यहाँ पर आप लोगों को जिस भी कैटेगरी में अलग अलग पद निकाले गए हैं, कैटेगरी वाइज भी यहाँ पर अलग अलग पद निकाले गए हैं। जनरल के 6 हैं, जनरल वुमन के 2 हैं, SC के 2 हैं, SC वुमन के 1 हैं। इस प्रकार से सारी जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दी गई है। तो आप लोग फुल नोटिफिकेशन में आकर देख सकते हैं। फुल नोटिफिकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप फुल नोटिफिकेशन जाकर पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें आप लोगों को क्या क्या शैक्षणिक योग्यता दी गई है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में इंग्लिश, अंग्रेजी, इतिहास एवं राजनीति विज्ञान के लिए आप लोगों का MA कंप्लीट होना अनिवार्य है, मतलब PG डिग्री आप लोगों के पास होनी चाहिए। वो भी आप लोगों की जो डिग्री है वो आपका 2nd डिवीजन मतलब मिनिमम 48% आप लोगों का PG में होना चाहिए। 48% से आपके अगर कम है तो आप लोग इस आवेदन को नहीं कर सकते हैं। PG डिग्री के साथ साथ आपके पास शिक्षा शास्त्री या फिर B.Ed की डिग्री हो जाए तो भी आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं। ये तो हुई शैक्षणिक योग्यता की बात। अब शैक्षणिक अर्हता इसमें जो दे रखी है, मतलब आप लोगों ने शैक्षणिक अर्हता यहाँ दे रखी है। पद के अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष के परीक्षा सम्मिलित हुआ हो, मतलब आप अगर अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे हैं और इस आवेदन को कर देते हैं तो आप लोगों का जब इस एग्ज़ाम का मतलब इस वैकेंसी का एग्ज़ाम होगा उससे पहले आप लोग आपके एग्ज़ाम में पास होना अनिवार्य है। इस बात का ध्यान रखें, आप लोग पास होना अनिवार्य है। अगर आप लोग पास नहीं होते हैं या फिर आप लोगों के पास पास होने का कोई प्रूफ नहीं होता है, मतलब आप लोगों का रिजल्ट नहीं आता है MA लेवल का, PG का जो रिजल्ट नहीं आता है, तो आप लोग इस आवेदन जो परीक्षा है परीक्षा से आप लोगों को हटा दिया जाएगा, मतलब परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। वेतन और पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो लेवल 12 का यहाँ पर ग्रेड पे 4800 आप लोगों को दिया जाएगा, जो फिक्स पे है। एक मासिक वेतन आपका फिक्स है वो यहाँ दिया जाएगा। आयु सीमा की अगर हम बात करें तो आयु सीमा आपकी 1/7/2024 को आधार मानकर रखी गई है, मतलब 1/7/2024 से आपकी आयु सीमा काउंट की जाएगी। इसका मतलब है 1/7/2024 को आप लोग ना तो 21 वर्ष से कम हो, न ही 40 वर्ष से अधिक की आयु आपने प्राप्त कर रखी हो, तो आप लोग इस आवेदन को कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी के लिए जो भी वैकेंसी ऊपर दे रखी है पद क्रमांक, उनके हिसाब से यहाँ पर अलग अलग आयु की छूट दे रखी है, वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आप लोगों को मेन टॉपिक ही बता रहा हूँ। यहाँ पर आप लोगों को SC ST के जो पुरुष उम्मीदवार हैं उन लोगों को 5 वर्ष की यहाँ पर छूट दी गई है। SC ST की और कमजोर वर्ग से जो भी कमजोर वर्ग की महिला है, महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर 10 वर्ष की छूट दी गई है।
और सामान्य वर्ग की जनरल कैटेगरी की महिला वर्ग को यहाँ पर 5 वर्ष की छूट दी गई है। विधवा एवं जो भी तलाकशुदा महिलाएं हैं उन लोगों के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा नहीं रखी गई है। मतलब आपने कितनी भी आयु प्राप्त करी हो आप लोग आवेदन को कर सकते हैं। जो भी तलाकशुदा महिलाएं या विधवा महिलाएं वो आवेदन को कर सकती हैं। आगे बात करते हैं परीक्षा का स्थान व माह। परीक्षा का स्थान व तिथि आप लोगों को यहाँ पर दी नहीं गई है, वो आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा बाद में जब भी इसकी परीक्षा की तिथि और स्थान आएगा, क्योंकि जो आरपीएससी का कैलेंडर है एग्जाम का वो जारी हो चुका है। तो सितंबर तक के एग्जाम इन लोगों के पास हैं। सितंबर के बाद ही आप लोगों का इसका एग्जाम होने वाला है। सितंबर से पहले इसका एग्जाम नहीं हो पाएगा। आवेदन करने की जो अवधि है वो यहाँ दे रखी है, मतलब आप लोग आवेदन कब से कर सकते हैं और कब तक कर सकते हैं। आवेदन आप लोग 31 जनवरी 2024 से लेकर 29 फरवरी 2024 रात्रि 12 बजे तक कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन आप लोगों को किस प्रकार करना है इसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी सबसे पहले प्राप्त होती रहेगी। सारी जानकारी आप लोगों को वहां दे देंगे, आपको आवेदन किस प्रकार करना है। आवेदन शुल्क की अगर हम बात करें तो आपने अगर पहले आवेदन कर रखा है OTR के माध्यम से, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस आपने दे रखी है, तो आप लोगों को यह जो आवेदन करेंगे आप लोग इसको आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बार बार फीस नहीं दी जाती। OTR के माध्यम से केवल एक ही बार आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, फीस दे रखी है, तो बार बार फीस नहीं देनी है। फिर भी फीस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आप पहली बार अगर आवेदन करेंगे तो सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से 600 रुपये यहाँ पर शुल्क लिया जाएगा। SC ST के अभ्यर्थी हैं या फिर महिला अभ्यर्थी हैं, दिव्यांगजन है, तो 400 रुपये यहाँ पर आप लोगों से शुल्क लिया जाएगा। और हाँ, एक बात और, अगर आप लोग राजस्थान के बाहर के अभ्यर्थी हैं या फिर राजस्थान के बाहर से आप आवेदन करते हैं, मतलब आप राजस्थान के निवासी नहीं हैं, तो आप लोगों को जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। मतलब जनरल कैटेगरी में रखकर ही आपसे जनरल का शुल्क लिया जाएगा और आपकी जो मेरिट बनेगी वो भी जनरल में आप लोगों की काउंट की जाएगी। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो आपके 450 नंबर का आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपका जो पेपर फर्स्ट होगा वो 150 नंबर का होगा और जो सेकंड पेपर होगा वो 300 नंबर का होगा। ठीक है, और जो आपकी इसमें माइनस मार्किंग होगी वो 1/3 आपकी होगी, मतलब 1/3 आपकी माइनस मार्किंग होने वाली है। माइनस मार्किंग है इसमें कोई दो राय नहीं है। सिलेबस के बारे में यहाँ पर आप लोगों को सारी जानकारी दे रखी है। सिलेबस पेपर फर्स्ट में आपका क्या क्या आने वाला है उसके बारे में यहाँ जानकारी दे रखी है। पेपर सेकंड में क्या क्या आने वाला है जो आप फुल नोटिफिकेशन में आकर पढ़ सकते हैं। मैं आशा करता हूँ मैंने आपको आरपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी निकली थी स्कूल लेक्चरर की उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों तक दे दी है। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ सवाल रह जाते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं, उनका उत्तर देने की हम जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर जरूर जाइएगा। तो आज की इस वीडियो में केवल इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।